हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बसेरा यूट्यूब चैनल। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद है कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस वीडियो में कफील और वर्कर के बीच में 8 ऐसे नए कानून के बारे में बताने जा रहा हूं जो कि आप लोगों को जानना बेहद ज्यादा जरूरी है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन अगर आपके साथ हो तो आप इन सब चीजों से लड़ सकें। इसके अलावा मास्क को लेकर के एक नई अपडेट आई है। जो फेस मास्क होता है ना कोरोना का, उसको लेकर के एक नई अपडेट है। तो यहाँ पर वीडियो में बहुत ही लेटेस्ट अपडेट आप लोगों को बताने जा रहा हूँ। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक करके अपने भाई का सपोर्ट कर दियो। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया अभी कर लीजिए, क्योंकि ऐसी जानकारी आपको हमेशा इस चैनल पर मिलती रहती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे यहां पर कोरोना के फेस मास्क को लेकर के। तो अपने इंडिया में एक नया वायरस यानी न्यू म्यूटेंट कोरोना का आ चुका है और इसकी वजह से इंडिया में फिर से प्रॉपरली मास्क लगाने के लिए कहा गया है। लेकिन आप लोगों को तो पता ही है कि पहले भी इतना सारा कोरोना था, फिर भी काफी हद तक लोग मास्क नहीं लगा रहे थे। मारपीट, दंगा, हर चीज चल रहा था। अब यहाँ पर काफी सारे लोगों का ये सवाल होगा, भाई फ्लाइटों पे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। भाई फ्लाइटों पे कोई दिक्कत नहीं होना है अब दोबारा से। अब परेशान ना हो, किसी कहीं भी आना जाना है कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस ये जो मास्क का मसला चालू हुआ इंडिया में है अभी अभी ऐसा कुछ सऊदी में भी नहीं हुआ है, इसीलिए मैंने आपको स्क्रीनशॉट भी शो कर दिया है। अब हम बात करेंगे दोस्तों यहाँ पर सऊदी में लेबर और यानी कंपनी या कफील, इनके बीच में 8 नए कानून के बारे में तो पूरी डिटेल में आप लोगों को शो करता रहूंगा, बताता रहूंगा। ध्यान से सुन लीजिएगा, अगर आपके साथ भी कभी ऐसा हो तो भाई आप इससे छुटकारा पा सको। आखिर क्या है तो ध्यान से एक एक करके मैं आपको बताता हूं और आप लोग ध्यान से सुनते रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दूं कि आर्टिकल नंबर 51 यानी 51 में यह बताया गया है कि कफील और वर्कर के बीच जो कॉन्ट्रैक्ट होता है, उस कॉन्ट्रैक्ट के दो पेपर होने चाहिए। एक पेपर तो डायरेक्ट कंपनी के पास रहेगा ही रहेगा, उसके बाद उसका जो दूसरा पेपर है वो वर्कर के पास होना ही चाहिए। क्योंकि किसी भी कारणवश अगर आपको कोई दिक्कत हो कंपनी को या आपको इस वर्कर को, तो भाई वो प्रूफ होना चाहिए, ताकि उसको लेकर के आप मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स लेबर कोर्ट तक आप पहुंच सको, और वो प्रूफ जरूरी भी है दोस्तों। वहीं पर दूसरी जो अपडेट है वो इसमें आर्टिकल नंबर 54 में बताया गया है कि जो लोग नए वीजा पर सऊदी अरब में आते हैं उनका 90 दिन का होता है ट्रायल पीरियड। इस ट्रायल पीरियड के अंदर ही, चाहे आप कंपनी में काम कर रहे हो चाहे आप कफील के पास काम कर रहे हो, 90 दिन के अंदर अंदर ही वो यानी कॉन्ट्रैक्ट हो जाना चाहिए। अगर नहीं होता है तो कई बार स्पॉन्सर लोग उस ट्रायल पीरियड को 90 दिन से और बढ़ाकर 90 दिन और बढ़ा देते हैं, यानी 3 महीना और बढ़ा देते हैं, यानी 180 दिन का होता है। क्योंकि 180 दिन तक उनको इकामा बनवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर उसके बावजूद भी आपका कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता है 6 महीने के बाद भी, तो आप अपने स्पॉन्सर को बिना बताए दूसरी जगह जॉब चेंज कर सकते हो। इसके लिए ना तो कंपनी कोई ऑब्जेक्शन ले सकती, कफील कोई ऑब्जेक्शन ना तो ले सकता है, और ना ही वर्कर कोई भी अपना यानी कि बोनस या कुछ मांग सकता है। यानी दोनों तरफ से कोई हकदार नहीं होगा, बस ये है कि जॉब चेंज हो जाएगा। अब जो दोस्तों तीसरा है ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल नंबर 57 में यह बात बताया गया है कि अगर कोई भी स्पॉन्सर कर्मचारी बुलाता है अपने पास और यहां से बुलाने के बाद में दूसरे की जगह काम करने के लिए भेज रहा है, तो ये गलत है। अगर कर्मचारी मना कर दे तो इस पर कोई भी जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन हाँ, यहाँ पर एक चीज ये बताया गया है कि अगर कोई इमरजेंसी बस कोई भी यानी स्पॉन्सर है अपने वर्कर को दूसरे के यहाँ काम करने के लिए भेज रहा है, तो 30 दिन तक भेज सकता है, वो भी वर्कर के रजामंदी से। 30 दिन के बाद वो वहां पर नहीं भेज सकता। यहीं पर एक चीज और बताया गया है कि अगर वहां पर जाने के बाद में जो भी खर्चा होगा, आने जाने का किराया भाड़ा जो भी होगा, वो सारा कुछ स्पॉन्सर ही अदा करेगा। अब दोस्तों, जो यहाँ पर चौथी अपडेट है ये कॉमन सी है लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण है। आर्टिकल नंबर 60 में बताया गया है कि कोई भी स्पॉन्सर जबरन कर्मचारी से काम अगर करवा रहा है, या उसकी सैलरी टाइम पर नहीं दे रहा है, या उसके साथ कोई अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, गाली गलौज दे रहा है, या कोई ऐसी बात बोल रहा है जिसकी वजह से उसके धर्म या उसके गरिमा को ठेस पहुंच रही हो। अब चाहे वो स्पॉन्सर हो, चाहे कोई बड़े वहदे का अधिकारी हो उस कंपनी में, ठीक है, अगर कोई ऐसा कुछ कर रहा है तो भाई इसके खिलाफ आप कंप्लेंट दर्ज करवा सकते हो, और ये चीज आपका अधिकार है। दोस्तों, यहाँ पर जो दूसरा यहाँ पर जो मैं बात बताने जा रहा हूं यह है आर्टिकल नंबर 70 यानी 70। यहाँ पर बताया गया है कि अगर कर्मचारी काम कर रहा है कंपनी में या फिर कफील के पास में, और उस कॉन्ट्रैक्ट में या सऊदी लेबर कानून के मुताबिक अगर कोई नुकसान हो जाता है यहाँ पर वर्कर से कंपनी का या फिर कफील का, तो यहाँ और काटना वो मुनासिब समझता है, कफील बहुत से लोग काट लेते हैं, अगर वो काटना मुनासिब समझता है तो वो पैसा काट सकता है वर्कर के सैलरी से। लेकिन वर्कर की सैलरी में 5 दिन की ही सैलरी वो काट सकता है, ना कि हम पूरे महीने की सैलरी काट ले। यानी महीने में 5 दिन की सैलरी तब तक काट सकता है वो जब तक उसका भरपाई
ना हो जाए। अगर इससे ज्यादा काटता है तो ये आपका अधिकार है, आप सीधा जाकर के लेबर कोड में उसके खिलाफ कंप्लेन दर्ज करवा सकते हो। भाई मैं खुद नहीं बता रहा हूं, ये जो सऊदी का लेबर कानून है ना, ये खुद इस चीज को बुलाते हैं और बताते हैं, तो जानिए। अब दोस्तों जो छठी बात बताने जा रहा हूं यह है यहाँ पर आर्टिकल नंबर 69 के तरफ से, और आर्टिकल नंबर 69 में यह बात क्लियर बता दिया गया है कि अगर काम कैसा भी हो, कैसा भी कॉन्ट्रैक्ट किया गया हो वर्कर और स्पॉन्सर के बीच में, और यहाँ पर स्पॉन्सर का डेथ हो जाए, यानी उसकी मृत्यु हो जाए, तो भाई वर्कर का जो कॉन्ट्रैक्ट है ना वो अपने आप खत्म हो जाता है, वहीं से दूसरे कॉन्ट्रैक्ट की जरूरत नहीं पड़ती और ना ही उसे कहीं कुछ करवाने की जरूरत पड़ती है। वहीं पर अगर वर्कर के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाए, कोई हादसा हो जाए और ये ऐसा कुछ हो जाए कि वो काम नहीं कर सकता, तो उसका भी कॉन्ट्रैक्ट वहीं खत्म हो जाता है। हालांकि जो मेडिकल सर्टिफिकेट है उसे एक बार देना होता है कंपनी में, यानी फिर आगे आगे उसको बढ़ाया जाता है, ठीक है। और जो एक चीज और यहाँ पर बताया गया कि अगर ऐसी हालत हो चुकी है वर्कर की कि वो काम नहीं कर सकता, कुछ नहीं कर सकता, तो स्पॉन्सर की पूरी जिम्मेदारी है कि उसके देश उसको पूरे व्यवस्था के साथ पहुंचाए। तो दोस्तों आपको सातवीं बात बताने जा रहा हूं, ये आर्टिकल नंबर 80 में अच्छी तरीके से बता दिया गया है, और ये चीज प्रॉब्लम अक्सर लोगों के साथ में होती ही है। यहां पर बताया गया है कि आप किसी भी तरह से आपका जो स्पॉन्सर आपका कॉन्ट्रैक्ट अचानक कैंसिल नहीं कर सकता है। अगर वो अचानक कैंसिल करता है तो उसे उसका रीजन लिखित तौर पर देना होगा। वहीं पर एक बात और बताई गई है कि अगर कर्मचारी को काम करते हुए समय हो चुका है, यानी 5 साल, जो जैसा यहाँ का नियम है कि 5 साल 8-10 साल का, उस वैसा अगर नियम यानी कि समय भी हो चुका है, तो भाई स्पॉन्सर को जो भी बोनस फंड जितना भी जो बनता है ना, एंड ऑफ सर्विस वगैरह सारा कुछ देकर ही उसके कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करना होगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो 8वीं अपडेट है ये है, यहाँ पर आर्टिकल नंबर 82 में बताया गया है कि अगर कोई भी वर्कर बीमार है और बीमारी हालत में है, वो ड्यूटी नहीं कर रहा है, तो भी कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल नहीं किया जा सकता, कोई भी कंपनी नहीं कर सकती, क्योंकि एक साल में 30 दिन का छुट्टी वर्कर का बनता है। अब वो चाहे बीमारी के लिए लेकर लगातार ले ले या फिर वो बीच बीच में अपना छुट्टी करता रहे, तो 30 दिन की छुट्टी है। लेकिन हाँ, अगर आप बीमार हैं और उसके बाद में आप जाते हैं ड्यूटी पर, तो जो सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल है, उस हॉस्पिटल से एक आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ले जाकर कंपनी में देना होगा। वहां पर उनको मानना ही पड़ेगा। अगर नहीं मानते हैं तो आप तुरंत वहां से वापस आ जाओ, लेबर कोड में केस कीजिए इसके खिलाफ, और आपका सुनवाई जरूर होगा। तो आई होप कि दोस्तों जानकारी आपको जरूर पसंद है। कि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, मन में कोई सवाल कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए फिर मिलेंगे आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।